और इनकी शक्लें देखो कईयों की जब फैक्ट्री जा रहे होते हैं, ऐसे लगता है गन्ना जा रहा मशीन में। तो मेरा एक पार्टिसिपेंट कहता है जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें तो 2-3 बार मोड़ के भी डालते हैं। आप में से कितने लोग हैं जी जो पैदा होते हुए रोए थे? कईयों के साथ दिक्कत पता क्या हो गई है, अब तक चुप नहीं हुए। नहीं मुझे माँ बाप अगर ढंग के मिलते ना मैं कुछ कर देता। अब ससुर ढूंढ ले ढंग का। जब आप सुबह उठते हो तो आपके अंदर ये ख्याल आता है कि वाह एक और दिन, आज फिर फैक्ट्री जाऊंगा है? फिर फैक्ट्री जाऊंगा, फिर आज कुछ बनाऊंगा। या ऐसे आता है कि फिर 6 बज गए, आज भी जाना पड़ेगा। अब ये जो पड़ेगा मानसिकता है ना जी, ये बड़ी भयानक मानसिकता है। अच्छा एक बात बताओ, चाहे आप ये कह के उठो वाह, चाहे आप ये कह के उठो हाय, जाना तो पड़ेगा नहीं कहना, जाना तो है। मैंने आपको शुरुआत में कहा था 2 शब्द आप लोग इस्तेमाल बहुत करते हो, इसको बंद करो। एक तो प्रयास मैंने देखा आप लोग बहुत इस्तेमाल करते हो, दूसरा आप पड़ता शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हो। ये तो करना पड़ेगा, पड़ेगा नहीं, ये तो करना है। काम पे जाना पड़ता नहीं है, काम पे जाना है। क्यों सर? बच्चे पालने पड़ रहे हैं, किसके? किसके? अपने ही है ना, तो फिर मजबूरी थोड़ी है, जरूरी है। क्यों भाई साहब, काम पे जाना मजबूरी है, जरूरी है? वेरी गुड। बच्चे पालना वेरी गुड, क्वालिटी का ध्यान रखना, टारगेट पूरे करना है, मजबूरी क्या है? मजबूरी पता कब है? यही सारे काम मजबूरी लगते हैं जब यहां वायरस होता है। क्यों साहब? सुबह उठते हैं जब बंदे ऐसा मुंह बना के उठते हैं, आज भी जाना पड़ेगा। और इनकी शक्लें देखो कईयों की जब फैक्ट्री जा रहे होते हैं, ऐसे लगता है गन्ना जा रहा मशीन में। और शाम को ऐसे निकलता है जैसे वो पीछे से नहीं हो रखा, छिलके छिलके। तो मेरा एक पार्टिसिपेंट कहता है जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें तो 2-3 बार मोड़ के भी डालते हैं। हाँ, और वो दूसरा कहता है ये भी तो बता जो बीच में नींबू रखते हैं, धनिया रखते हैं। अब वो कैसे जाते हैं जी? वो ऐसे जाते हैं कि आज भी उठना पड़ेगा। मेरा आप लोगों से निवेदन है, आज के बाद पड़ेगा शब्द का इस्तेमाल ना करो। क्यों भाई साहब? जब आप पड़ेगा बोलते हो तो अंदर कैसी फीलिंग आती है? बड़ी बुरी फीलिंग आती है। क्यों? काम पे जाना पड़ता है, परिवार का ध्यान रखना पड़ता है, कईयों को जीना भी पड़ता है। आपने देखा नहीं कईयों की भाषा में इतनी चूं चूं है। चूं चूं समझते हो आप? रोना धोना। आप में से कितने लोग हैं जी जो पैदा होते हुए रोए थे? अगर आपने पता किया हो, हाथ खड़ा करो अगर पैदा होते रोए थे तो। कईयों के साथ दिक्कत पता क्या हो गई है, अब तक चुप नहीं हुए। मुझे ना माँ बाप ढंग के नहीं मिले। ओ भाई, सबको ऐसे ही मिलते हैं, फॉर्म भर के कौन पैदा होता है? नहीं मुझे माँ बाप अगर ढंग के मिलते ना मैं कुछ कर देता। अब ससुर ढूंढ ले ढंग का। लेकिन जो ढंग का ससुर होगा वो इसको दामाद क्यों बनाएगा? इसकी फिर चूं चूं। मुझे ना टीचर ही ढंग के नहीं मिले। जिस स्कूल में था ना मैं, वहां टीचर ढंग से पढ़ाता ही नहीं था। अच्छा, फिर बस इसीलिए रह गया। तो अब सारी जिंदगी ना ये मतलब धरती पे बैठ के राशन भी खाएगा, चूं चूं भी करेगा। मुझे एक लड़की बड़ी पसंद थी कॉलेज में, पता है, पर उसको मैं पसंद नहीं आया। जिससे शादी हो गई है ये मुझे पसंद नहीं आ रही। सारी जिंदगी चूं चूं। सत्यजीत एक बार कह रहा है, एक बहुत अच्छी कंपनी में इंटरव्यू दिया था सर, क्या कंपनी थी सर, पर वहां मेरा हुआ नहीं। और सत्यजीत ये कंपनी कैसी है? यहाँ तो कोई सिस्टम ही नहीं है। अच्छा बात सही है, सिस्टम होता तो तेरे को पहचान लेती ना इंटरव्यू में। अब कईयों का ना दुखी रहने का इतना अभ्यास हो रखा है, अब तक चुप नहीं हुए। आप बताइए साहब, हम सब लोग जो इस कमरे में हैं, हमारे साथ ज्यादातर अच्छा होता है कि ज्यादातर बुरा होता है? ज्यादातर
अच्छा होता है, कभी कभी बुरा होता है। लेकिन जिन्होंने दुखी रहना है वो क्या करते हैं जी, जो कभी कभी बुरा हुआ है रोज उसी को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते रहते हैं। ऐसे में कईयों को जानता हूं, सुबह उठ के शीशा देखते हैं मूड खराब हो जाता है इनका। ये क्या है ब्रह्मा जी ये क्या है मेरा रंग थोड़ा और गोरा होता तेरा रंग गोरा होता, कौन आता तेरे को चूमने और बता ओए चू 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 चू। मेरा आप लोगों से निवेदन है, ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिसको जीवन में कष्ट नहीं है। मैं आपको गारंटी देके बता रहा हूँ, जिन जिनको आप सोचते हो बड़े कामयाब लोग हैं, इनमें से कईयों से मिला हुआ हूँ मैं। जो आदमी जिंदा है और जिसकी बुद्धि चल रही है उसको कष्ट है। दो ही तरह के लोगों को कष्ट नहीं है जी, या जो तो मर लिए या जिसकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है। बुद्धुओं को कष्ट नहीं होता, बुद्धुओं के कारण दूसरों को कष्ट होता है, उनको कष्ट नहीं होता। ऑलराइट, तो हर एक आदमी को जीवन में कुछ ना कुछ अड़चन परेशानियां तो हैं, आपको भी होंगी। यस और नो? थोड़ा ऊंचा बोलो। अब ये जब यहां पर ये नंबर सुनते हैं हम, 1 करोड़, आज 43 लाख है, 1 करोड़ बिकेंगी, बंदा फट अपनी सैलरी कैलकुलेट करता है कि मेरी डबल हो जाएगी क्या सर? क्योंकि मेरे को तो अपने अगले महीने की EMI का झंझट है। क्यों साहब? उस 1 करोड़ से मेरा वो कनेक्शन नहीं होता। मुझे ये बता दो सर, अगले महीने डबल हो रही क्या? फिर देखो जी आप मैं क्या करता हूं। सबको है। हम में से कितने लोग हैं जी जिनको अपने पैसे बढ़ाने हैं? हाथ खड़ा करो ना। फिर मेरे को एक नहीं मिला जिसके हाथ हो और उसने हाथ ना उठाया। सबके पैसे कम ही हैं, सबके पैसे कम ही हैं। एक कंपनी में मैं ऐसे ही एक कार्यक्रम कर रहा था, तो एक आदमी मोटिवेटेड काफी हो गया। तो पता मुझे आगे क्या कह रहा है, क्योंकि मैं उसमें कह रहा था ना कि जीवन में आनंद लो, दूसरों के लिए कुछ करो। वो पता क्या कहता आदमी, कह रहा है यार सिंबल साहब बात आपकी ठीक है, पर मैं हूं एक गरीब आदमी, मैं गरीब आदमी हूं, मैं क्या कर सकता हूं? जैसे मैंने आपसे आज कहा ना, 2 शब्द इस्तेमाल मत करो, एक तो प्रयास मत बोलो और एक पढ़ता है शब्द मत बोला करो। तो मैंने वहां उस व्यक्ति से निवेदन किया, मैं कहा यार आप क्या कहना चाह रहे हो कि आपके पास पैसे की कमी है ना? कह रहा हाँ मैं यही कहना। तो मैं कहा अपने आप को गरीब क्यों कह रहे हो? कह रहे जी क्योंकि मेरे पास पैसे कम है। मैं कहा अगर पैसे कम होने से कोई गरीब होता है इस दुनिया में, फिर कोई अमीर है ही नहीं। अरे अक्षय कुमार को कुछ पैसे ही कम पड़ रहे होंगे तभी तो विमल बेच रहा है। शाहरुख खान को बता रहा है अब सिर्फ तुम नहीं बेच रहे, मैं भी यूं 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 अच्छा आदमी अक्षय कुमार बेचारा, पर पैसे कम पड़ रहे होंगे ना तभी तो विमल बेच रहा है। शाहरुख खान शहंशाह, पता नहीं पठान चले ना चले, पर विमल के पैसे तो ले लो। पैसे कम पड़ रहे होंगे ना। तो यार जब इनको पैसे कम पड़ रहे हैं तो आपको और मुझे भी थोड़े कम पड़ते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी हम गरीब हैं। मेरी कमाई में और मिस्टर मुकेश अंबानी की कमाई में कुछ जीरोस का ही तो फर्क है, और उनके 1000-1500 जीरो फालतू होंगे, कोई बात नहीं, हमारा खाली जीरो थोड़ी है। हाँ? मैं जिस दिन मतलब सबसे बड़ा अमीर आदमी हो जाऊंगा तब आनंद आएगा। ओए नहीं, आनंद में रहो, बाकी सब चीजें तो साथ साथ होती है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो सर? खाली पैसे बढ़ने से अगर आनंद आना होता तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी सबसे ज्यादा आनंदित होना चाहिए था। ऐसा तो है नहीं। आनंद कब है साहब? आनंद तब है, नंबर 1 जब आप किसी और के जीवन में खुशी ला रहे हो, नंबर 1। नंबर 2 जब आप कुछ कर रहे हो और उसको करने में आपको क्या आ रहा है? आनंद, खुशी मिलती है। उसमें आपको क्या मिलता है? आनंद मिलता है।